द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वेल दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बुक हमें क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफेट की नज़रों से कि आखिर वो क्या कहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब वो 19 साल के थे तब इस किताब का उन्होंने पहली एडिशन पढ़ा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अभी तक 4 एडिशन निकले हैं, जिनमें ये अपडेट हुए हैं टाइम टू टाइम पर। और इस एडिशन का, जिसका मतलब हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो 4th एडिशन है जो 1973 यानी 1973 में आया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बफेट कहते हैं कि उन्होंने उसी टाइम ये सोच लिया था कि ये इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई आज तक की लिखी हुई सबसे अच्छी बुक है, और आज भी उनका यही मानना है। इसके बाद बफेट कहते हैं कि निवेश करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जिस कंपनी के आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं उस कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन की या उस कंपनी में काम करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ज़रूरत है तो आपको अपने कॉमन सेंस की और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखकर सही डिसीजन लेने की ताकत की। और ये बुक आपको यही करना सिखाएगी कि आप कैसे सही डिसीजन लें और अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल रखें। दोस्तों यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन और कंपनी की इन्फॉर्मेशन 2 अलग अलग बातें हैं। यदि आपको इनका डिफरेंस नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे की वीडियोस में से एक बात को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों इस बुक की स्टार्टिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जिसमें पहला है जेसन जिंग का एक नोट। जेसन जिंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। और दूसरा है वो इन्फॉर्मेशन कि इस बुक 4th एडिशन में पिछली एडिशनों के मुकाबले क्या क्या अपडेट हुए हैं, तो जिसके बारे में बात करूँगा। मैं इन बातों को अभी बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करने में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में दोस्तों ग्राहम शुरुआत में इस बात को साफ कर देते हैं कि ये बुक आपको शेयर मार्केट को अपने काबू में रखना नहीं सिखाएगी। इसके बाद ग्राहम कहते हैं कि ये कोई भी सच्ची किताब ऐसा कर ही नहीं सकती, बल्कि ये किताब आपको 3 पावरफुल लेसन के बारे में सिखाएगी। पहला कि आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा कि आप अपने रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके चांस को कैसे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा आपको ये सिखाएगी, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इमोशन को कंट्रोल करना। दोस्तों इमोशन का कंट्रोल इसलिए वैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेयर मार्केट में, क्योंकि कई लोग कई बार अपने प्रॉफिट्स को इस वजह से लॉस में बदल लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ समय में ये शेयर और बढ़ेगा, कुछ समय में और ये शेयर और बढ़ेगा, बल्कि कई ऐसे डूबते हुए शेयर जिस पर वो स्पेकुलेट करते हैं कि शायद एक 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या कुछ समय बाद हमें फ़ायदा देगा और हम तब इस शेयर से एग्जिट कर लेंगे। तो इमोशन कंट्रोल सीखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस बुक में एक रिस्क से जुड़ी हुई एक स्टोरी भी दी गई है। वेल आपको सुननी चाहिए, आप इससे समझ पाएंगे कि एक रिस्क लेना और बेवकूफ़ी में क्या अंतर होता है। ये बात है करीब साल 1990 की, जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा था और हर दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनीज के जो शेयर प्राइस थे वो डबल हो रहे थे। उस समय तो लोग ये भी मानना के लिए तैयार नहीं थे कि वो अपना सारा का सारा रुपया जो है स्टॉक मार्केट में खो सकते हैं। लेकिन साल 2002 के अंत में कई .com बूम और टेलीकॉम्स जैसे सेक्टर में जो कंपनियाँ होती हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल का 95% तक खो दिया था। और ऐसा हो रहा था लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से। लोग उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के शेयर अंधों की तरह खरीद रहे थे। लोग उन्हें फंडामेंटल तो दूर, लोग उनकी बेसिक फाइनेंशियल तक नहीं देख रहे थे, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, कंपनी पर कितना लोन है, कंपनी रिकवर कर भी पाएगी नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे थे उस टाइम पे। और जब कोई आदमी या कोई भी कंपनी अपना 95% अपने रुपयों को खो देती है, तो उसे 1900% ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है उस पहली वाइज स्टेट में आने के लिए। ये एक ऐसे बेवकूफ़ी रिस्क लिया था उन समय के लोगों ने कि जिस वजह से एक ऐसे गड्ढे में वो लोग गिर गए थे ना, जिससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था।
और ये बुक आपको रिस्क को मैनेज करने ही सिखाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं और दोस्तों दूसरी वीडियोस भी इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की एक्सप्लेनेशन होगी। मैं इसे छोड़ सकता था और सीधे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे आ सकता था, लेकिन दोस्तों इंट्रोडक्शन में कई ऐसे इवेंट दिए हुए हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं जिनका जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये पिछले इवेंट्स क्या हुए इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और ढेर सारा ऐसे चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।